तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। 2.2 का कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको दिखेगा, एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू फाइंड होगी, x की 2 वैल्यू फाइंड होगी। तो हम यहाँ पे x की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम सीखेंगे, उस पर हम इसका रिलेशन सीखेंगे। हमने जो पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, जो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, तो यहाँ से हम उसे रिलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का जो वैल्यू होता है उसी को हम अल्फा बीटा कहते हैं, मैंने बताया था ये बात आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से फाइंड करेंगे। ये चीज आपने 9th में पढ़ रखा होगा, मैं फिर भी आप लोग को अभी रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे 2 3 समथिंग रहता तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है बच्चों, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12 भी होगा। उसके बाद इसका हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज सबको आता होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से देंगे हम। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, हमें 7 लाना है, इनको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहा है, अगर यहाँ पे 2 नंबर होता है, यानी मान लो 3 नहीं होता तो या तो इनको ऐड कर दे या तो इसको प्लस कर दे। बट यहाँ पे 3 नंबर है, तो अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर, सॉरी 2 या 2 से ज्यादा नंबर आपको दिखे तो वहां पे आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में मल्टीप्लाई करके 7x लाना है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगर 4 को 3 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 1x होगा। बट यहाँ पे क्या चाहिए, 7x चाहिए। ओके, 3 2 जा 6, 6 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो 8 हो गया, 8 भी नहीं है। 6 में अगर आप 2 माइनस करते हो तो 4 भी नहीं है। बट देखो बच्चे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। अपने पास यहाँ पे 7 ही लाना है, तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 अगर मैं करता हूं तो 7x होगा। यहाँ पे x लगा लो, x क्यों लगाओ, यहाँ पे x है। ओके, तो अब यहाँ पे बात रहा कि अगर यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे अपने पास प्लस दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ भी प्लस लिया, तो 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो आपको ये भी माइनस लेना पड़ता और इसको भी माइनस लेना पड़ता। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो गया ना। अब वही चीज यहाँ से हो रहा है, 12 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 x स्क्वायर हो रहा है। ये मिलना चाहिए हमेशा, अगर ये नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप कहीं पे गलत कर रहे हो। अब यहाँ पे फैक्टराइज, सॉरी यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, x कॉमन दिख रहा होगा। ओके, x प्लस 4 बच जाएगा अंदर। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे x अगर बाहर ले लेता हूं तो यहाँ पे 4 बच रहा है ओनली। ओके बच्चों, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, इन दोनों में मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ फिर से कॉमन देखो, यहाँ पे हमें ये कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 4 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 4 अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x दिख रहा है, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओनली 3 दिख रहा है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ओके, जब भी हमें जीरो फाइंड करना होता है तो ये किसका आ रहा है, fx के बराबर आ रहा था, और हम क्या कर देंगे, fx को 0 कर देंगे। fx को 0 करते ही x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे एक बार, और एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये भी राइट साइड में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है, साइन चेंज होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये और का साइन है बच्चों, ये और का साइन है। अब बताओ मैंने क्या बोला था, x की जो वैल्यू होती है उसी को अल्फा एंड बीटा कहते हैं। तो एक को अल्फा मान लो -4 और दूसरे को बीटा मान लो। यहाँ पे x की हमेशा 2 वैल्यू फाइंड होगी। क्यों होगी फाइंड, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा x का 2 वैल्यू फाइंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड होती है। अब यहां से अल्फा बीटा निकल गया, जीरोस निकल गया, इसी को हम जीरोस कहते हैं। और मैंने कोएफिशिएंट आप लोग को बता रखा है पिछले वीडियो में। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 7 है और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। मैंने आप लोग को रिलेशन बता रखा है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अल्फा क्या है -4 और बीटा क्या है -3। ओके, अब एक यहाँ पे माइनस है
ऑलरेडी, और b की वैल्यू आपको क्या यहाँ पे +7 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 7 लिख दूंगा अपॉन a की जगह क्या दिख रहा है आप लोग को 1 दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये -4 और -3 कितना हो रहा है -7, और इस साइड में देखो -7 हो रहा है, यानी कि आपस में दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमने जो रिलेशन निकाला वो सही है। यहाँ पे अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है सही है, इसलिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब आप क्या समझोगे कि आपका जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया है वो आपका गलत आया है। तो यहां से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो और आपको ये रिलेशन बोल देगा निकालने के लिए। और एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है। ये बच्चों अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, पहले पिछले वाला वीडियो देखते हो फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे अल्फा क्या है -4 है और बीटा क्या दिख रहा है -3 दिख रहा है, सी की जगह क्या है यहाँ पे 12 है, ए की जगह क्या दिख रहा है आप लोग को 1 दिख रहा है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है बच्चों प्लस होता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 3 जा 12 होगा। तो इस तरफ भी 12 और इस तरफ भी 12 आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड किया है वो सही फाइंड किया है। आपको यही करना है एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि इसको यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करो या फैक्टराइज करो और उस पर हमें रिलेशन यहाँ पे बताओ अल्फा बीटा और हमें रिलेशन बताओ जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में, तो आप ऐसे ही उसे दिखा सकते हो। क्लियर बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के लेवल के हैं, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मैं आप लोगों को आरडी शर्मा भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 3 टर्म दिख रहा था, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में दिख रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे आप लोग को 6x² तो दिख रहा है, यानी कि ax² तो दिख रहा है, बट यहाँ पे bx नहीं है। क्या है bx नहीं है, ये वाला टर्म आप लोग को इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होगा, और प्लस सी की जगह यहाँ पे क्या है -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या है अपने पास मतलब बीच वाला टर्म नहीं है, यानी कि 6x² प्लस 0 इंटू x -3 आराम से लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर अपने पास बीच वाला टर्म नहीं होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे रूट में बदल देंगे, स्क्वायर के फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं √6x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये सबको पता होगा बच्चों, 8th क्लास में रूट वाला पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इन दोनों को। अब बताओ बच्चों, आप लोग को बेसिक सा फॉर्मूला में पूछ रहा हूं, a² - b² सबको आता होगा। a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b होता है। ओके बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a³ - b³, a + b का होल क्यूब, ये सब आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लियर ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो √6x, a की जगह आप लोग को क्या दिख रहा है √6x दिख रहा है, और b की जगह क्या दिख रहा है √3 दिख रहा है। ठीक है, a की जगह √6x और b की जगह √3, तो हम इस वाले फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं a + b, इसका मतलब √6x + 3 √3 हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह क्या है √3 है और a की जगह क्या है √6x है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो √6x - √3, ठीक है ना बच्चों। अब क्या कर देंगे, ये क्या था फंक्शन ऑफ x था, तो जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं तो उसको 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने क्या किया 0 के इक्वल कर दिया। अब एक बार मैंने क्या करना है √6x + √3 को 0 के इक्वल कर दो, और दूसरी बार क्या करोगे √6x - √3 के इक्वल 0 कर दो। क्लियर ना। एक बार इसके इक्वल 0 कर दो, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरफ ले जाओगे 0/समथिंग 0 होता है, तो ये चीज अपना बच गया, तो इसके बराबर 0 कर दिया। उसके बाद अगर मैं इस चीज को उधर ले जाऊंगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ये बच जाएगा, तो इसके इक्वल 0 कर दिया। ठीक है, अब यहां से अपने को x आसानी से फाइंड कर सकते हैं। √6x इज इक्वल टू क्या होगा -√3, x इज इक्वल टू क्या होगा -√3/√6।
ओके बच्चों, क्लियर ना यहाँ तक? अब इसे बताओ यहाँ पे क्या होगा, माइनस रूट सिक्स एक्स इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? अब बताओ आप लोग, इसको मैं कट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 को, सॉरी रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है ना? 3 टू 6 होता है ना, तो रूट 3 रूट 2 लिख दूंगा, माइनस का भी साइन है। ये क्या है अपना x का वैल्यू है, सेम x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, नीचे 1 बाई रूट 2 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट 2 बच गया। क्लियर ना बच्चों? यहाँ पे अब x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ से अपने को क्या पता करना है, अल्फा, इसका मतलब क्या अल्फा ही होता है माइनस 1 बाई रूट 2 और बीटा क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2। क्लियर ना? अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, किस किस के बीच में, कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है आप लोग को, -3 दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे पुट करो फटाफट, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई a होता है बच्चों। अल्फा की जगह क्या ले लोगे आप, -1 बाई रूट 2 और बीटा की जगह क्या ले लोगे, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू b के जगह क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b, तो b के जगह हम लोग को 0 दिख रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। a के जगह क्या दिख रहा है आप लोग को, 6 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, -1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 0 का समथिंग 0, और नेगेटिव में तो 0 कभी होता ही नहीं है, तो 0 इक्वल टू 0। क्लियर? अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई a के बराबर होता है। अल्फा क्या है यहाँ पे, -1 बाई रूट 2 है, बीटा क्या है, 1 बाई रूट 2 है। c क्या है आप लोग को बताओ, आप लोग के पास c -3 है, और a क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? अगर कोई दिक्कत आप लोग को होता है तो मैं पहले ही आप लोग को बता रखा हूं, अगर कहीं पे कोई सी प्रॉब्लम आती है आप लोग को, तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा बच्चों। तो यहां से क्या होगा, -1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी कि -1 बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 जा 6 होता है, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 होगा, और माइनस करने लगा इससे माइनस लगा दिया, सेम वही कंडीशन। तो ये चीज आ गया अपना, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर? अब हम देखेंगे तीसरा, ये चीज एनसीईआरटी में मैं करवा रहा हूँ बच्चों, बेसिक करवा रहा हूं, ये बहुत बच्चों को भी आ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले इतना तो आना ही चाहिए बच्चे को। अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा सारा क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ax स्क्वायर 4u स्क्वायर, x की जगह u है, कोई बात नहीं, u भी क्या है, वेरिएबल है। मैंने बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग को कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, इसलिए नंबर लाइंस पे जो भी हैं सबको क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट कहेंगे, और अल्फाबेट जो भी है उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वैरी करे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे x की जगह क्या है, u है और कुछ नहीं है, तो a की जगह क्या दिख रहा है आप लोग को, 4 दिख रहा है, bx यानी कि 8u, b की जगह क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और c की जगह, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, बट यहाँ पे आपको c नहीं दिख रहा है, यानी कि +0 आप लोग ले लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बनाना पड़ता है ना क्वेश्चन को, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले से ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे b नहीं था, तो हमने क्या किया पता चल गया, यहाँ पे c नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, ये तो 0 ही है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो इनका, इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आएगा, यहाँ पे u प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये फंक्शन ऑफ x है, सॉरी फंक्शन ऑफ u है बच्चों, x नहीं है, यहाँ पे u है, फंक्शन ऑफ u है। तो जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, fu को 0 ले लेते हैं, तो 4u प्लस u प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर।
तो 4u इज इक्वल टू 0 एक बार, और सेकेंड टाइम क्या कर देंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो u इज इक्वल टू 0 है 4 यानी कि 0, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे मैंने 4u कॉमन लिया और 4u को एक बार 0 से कंपेयर कर दिया और एक बार u प्लस 2 को 0 से कंपेयर कर दिया। यहाँ से u 0 आ गया और एक u क्या आ गया, -2 आ गया, आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा क्या हो जाएगा, 0 ले लो और बीटा क्या लो लोगे, -2। जो भी u की x की वैल्यू फाइंड करते हैं उसी को अल्फा बीटा कहते हैं। अब हम फटाफट रिलेशन देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ये ध्यान रखना है बच्चों आप लोग को। अल्फा की जगह 0 लोगे और बीटा की जगह क्या ले लोगे, -2 ले लोगे। यहाँ पे -b की जगह क्या दिख रहा है आपको, सॉरी b की जगह क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 8 ले लिया। a की जगह क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे 0 को अगर आप -2 से ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, तो ये इक्वल -2 के हो गया ना बच्चों। वही चीज बताते आ रहा हूँ कि अगर बराबर हो जाता है इसका मतलब हमने जो अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड किया है वो सही किया है। अल्फा की जगह 0 ले लोगे और बीटा की जगह -2 ले लोगे। यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। सी मतलब क्या होगा, यहाँ पे सी नहीं है, सी की जगह पे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 दिख रहा है, ए की जगह पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर आप 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करते हो, 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, 0 होता है। और अगर आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 होता है, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया ना? ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है, वो तो बेसिक था, बेसिक वालों के लिए आ सकता है, बट आप लोग जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हाँ ये वाले क्वेश्चन सब आने का चांस होता है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं दोनों करवा देता हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बता दिया था आप लोग को मिडिल स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी को कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, 4√3 दिख रहा है, और सी क्या दिख रहा है यहाँ पे 2√3 दिख रहा है। तो 2√3 को अगर आप 4√3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 2 जा 8, और √3 को अगर √3 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो √3 क्या हो जाएगा 3, तो 4 2 जा 8 और 8 इंटू 3 24 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 24 का फैक्टराइज करने के सबसे पहले हम 2 से लेंगे, 12 हो गया, फिर 2 से 2 6 हो गया, फिर 2 से 2 3 हो गया, 3 1 जा 3। अब बच्चों यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है 2 2 2 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें 5x लाना होता है, प्लस का 5x लाना है। क्लियर ना? देखो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 क्या होता है 2 होता है, और 6 प्लस 4 क्या होता है 10 होता है, दोनों में से कोई नहीं है। क्लियर? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 होगा, और 12 में 2 माइनस करोगे तो 10 होगा। देखो बच्चा ये समझाने की बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बार में ही आ जाएगा। देखो मैं एक बार बुलाता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से आप 3 माइनस कर दो तो क्या आ गया 5 आ गया ना। अगर आप 8 को 3 से माइनस करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 3 से माइनस कर दोगे तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, हमें 5x ही लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे x लगा देता हूँ 8x माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का 5x आएगा बच्चों, और हमें पॉजिटिव का ही 5x चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से कॉमन देखो, इन दोनों से कॉमन देखो। यहाँ पे मेरे को जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 4x कॉमन दिख रहा है, आप लोग को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा √3x प्लस 2। क्लियर यहाँ तक बच्चों? अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को √3 कॉमन दिख रहा है, मैंने माइनस बाहर लिया, ये ध्यान रखना है। अगर आप माइनस बाहर लेते हो तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस
साइन क्या किया, बाहर ले लिया, तो अंदर का जो भी साइन देगा आपको मतलब अलग करना है, जो माइनस होगा उससे प्लस, जो प्लस में होगा माइनस। तो यहाँ पे दोनों माइनस देगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x है, तो 3 में अगर आप √3 बाहर निकालते हो तो √3 बच जाएगा, और x की जगह x रहेगा ही, और यहाँ पे √3 बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है ना, तो 3x ही है, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, जिसको समझ नहीं आया तो यहाँ पे एक बार और देख लो, √3 × √3 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं एक √3 बाहर ले लिया यहाँ पे तो एक √3 बच जाएगा, और x तो आप लोग को दिख ही रहा है यहाँ बचेगा, और यहाँ से √3 का कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब बताओ बच्चों, जो देखो मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया, यहाँ पे माइनस, मैंने क्या बोला, माइनस अगर आप बाहर लेते हो अंदर का साइन चेंज होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का है तो इसलिए ये भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब आप लोग बताओ कि आप सबको ये कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म में ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, तो √3x + 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 4x - √3, 4x यहाँ पे बच रहा है ना, अगर आप इसको बाहर उठा के लाते हो तो 4x बच रहा है, और अगर इसको आप बाहर ला जाते हो तो -√3 बच रहा है। ओके, अब मैंने क्या बताया था, जब भी हम जीरो फाइंड करते हैं तो फंक्शन ऑफ x को क्या कर देंगे, fx, इसको हम क्या कर देते हैं, जीरो लेट कर लेते हैं, तो √3x + 2 और 4x - √3 = 0 कर दो बच्चों। तो एक बार इसके इक्वल टू 2 0 कर दो, और एक बार इसके इक्वल 0 कर दो, √3x + 2 = 0 और 4x - √3 = 0। x = क्या हो जाएगा, चलो ऐसे समझ आ जाएगा, √3x लिखो, +2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, -2 होगा, x = क्या होगा, -2/√3 होगा बच्चों। ये और का साइन है, इसे ध्यान रखना है, और इसे भी देना है एग्जाम में। और का साइन अगर आप नहीं देते हो, और टीचर पर डिपेंड करता है, कोई टीचर अच्छे होते हैं जो मार्क्स नहीं काटते हैं, बट कोई टीचर जो होते हैं यहाँ पे आधा 1 नंबर मार्क्स काट लेते हैं। ये आधा मार्क्स आपका एग्जाम में कट करके आपका जो परसेंटेज है उसको नीचे कर देता है, इसलिए ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है एग्जाम में। तो x क्या हो जाएगा, -2/√3, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, √3, x = √3/4। ठीक है बच्चों, x की 2 वैल्यू अपने पास आ गई है ना। क्यों आएगी x की 2 वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो एक को मैंने क्या बोला, अल्फा मान लो, -2/√3 हो जाएगा, और एक को बीटा मान लो तो क्या हो जाएगा, √3/4। और आप लोग को अब क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन कैसे बताओगे आप लोग, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a होता है ना। अल्फा की जगह आप क्या ले लोगे, -2/√3, और बीटा की जगह क्या लोगे, √3/4 = b की जगह क्या दिख रहा है बच्चों, मेरे को b की जगह 5 दिख रहा है, आप लोग को भी शायद दिख रहा होगा 5, और a की जगह 4√3, सही है ना, a की जगह 4√3। ये सब चीज मैंने पहले बता रखा है, तो अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा बेटा, तो वहां से सारा समझ आ जाएगा। 4√3 एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लेना सबको आता होगा, 4√3 दोनों का मल्टीपल एलसीएम होता है, यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कटने पे हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को डिवाइड देना होता है, तो √3 को 4√3 से आप डिवाइड देते तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया, 4 बच गया, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले से, तो 4 2 क्या होगा, -8 होगा, प्लस अब 4 को 4 से डिवाइड दो तो क्या होगा, कट गया, क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, = -5/4√3। ओके बच्चों, तो -8 + 3 क्या होगा, -5। यहाँ पे ये 8 क्या बड़ा है 3 से, और ये माइनस का साइन क्यों आता है, जो वैल्यू बड़ा होता है उसका साइन आता है, यहाँ पे 8 के साथ क्या माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो -5/4√3 होगा ना बच्चों, और इस तरफ भी क्या है, -5/4√3। इसका मतलब क्या होगा, हमने जो अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड किया है वो सही फाइंड किया है। अब क्या करना है, अल्फा × बीटा निकालना है, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा क्या दिख रहा है आप लोग को, -2/√3 दिख रहा है, और बीटा क्या दिख रहा है आप लोग को, √3/4। अब बताओ बच्चों, c की जगह क्या दिख रहा है, c की जगह -2√3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या ले लोगे, -2√3, और a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह 4√3, यहाँ पे क्या ले लोगे, 4√3। क्लियर बच्चों। अब बताओ मेरे को यहाँ से क्या कट रहा है,
√3 से आप √3 काट दो, यहाँ √3 से ये √3 काट दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, ऊपर -1 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि -1 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। आपस में बराबर हो गया ना बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू है हमने सही फाइंड किया है। अब बच गया ये वाला क्वेश्चन, मैं ये भी करवाता हूं अभी। ओके बच्चों देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो 4 टर्म दिख रहा है पहले से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेता हूं हमें, ab(x²) प्लस, बच्चों यहाँ पे आपको इंटू का साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, x से हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ क्या होगा, b²x होगा और यहाँ पे क्या होगा, acx होगा और -bc। क्लियर बच्चों ना। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेना होता है और इन दोनों से कॉमन लेना होता है अपने को। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को ए नहीं दिख रहा है, ए देखो नहीं है ना, ये इसमें नहीं है, यहाँ पे बस b कॉमन दिख रहा है, एक b कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो अगर bx कॉमन लेते हो आप यहाँ से, तो यहाँ पे a इंटू एक्स बच जाएगा, x दिख रहा होगा x², और प्लस यहाँ पे एक b बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, bx अपने बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहां से देखो, इनसे क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, यहां से कॉमन दिख रहा है c कॉमन दिख रहा है अपने को। तो माइनस c अगर बाहर लेता हूं, अगर माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, ax बच रहा है। ओके बच्चों, अब माइनस है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं c कॉमन ले लूंगा तो b बच जाएगा। अब बताओ बच्चों आप लोग कि आप लोग यहाँ और ये दोनों कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ अगर आप कॉमन लेते हो ax प्लस b, तो अंदर क्या बच जाएगा, bx बच जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा, -c बच जाएगा। अब जब भी हम फैक्टराइज करते हैं या x की वैल्यू फाइंड करते हैं या अल्फा बीटा फाइंड करते हैं या जीरोस फाइंड करते हैं, सब बात बराबर है। तो हम क्या करेंगे, fx को 0 कर देते हैं, तो ax प्लस b इंटू bx माइनस c क्या कर देंगे, 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 और bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब देखो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ax b को उस तरफ ले जाओ तो माइनस b हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ये सब तो बेसिक है, ये सब आता होगा आप लोग को। और bx इज इक्वल टू क्या होगा, -c इधर है, उधर जाके क्या होगा, +c होगा, और x इज इक्वल टू क्या होगा, c/b। x की दो वैल्यू फाइंड हो गई यहां से, -b/a और c/a। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा कहते हैं। ये जीरोस कहलाता है, अल्फा क्या हो जाएगा -b/a और बीटा क्या हो जाएगा, c/a। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन देख लेते हैं फटाफट में। रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, -b/a के बराबर होता है बच्चों। अल्फा क्या दिख रहा है, -b/a, और बीटा क्या दिख रहा है आप लोग को, c/a दिख रहा है। तो यहां पे आप बताओ -b की जगह आप लोग को क्या दिख रहा है, a की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो a भी दिख रहा है a की जगह, और bx होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, bx होता है, तो b की जगह क्या दिख रहा है, b² - ac दिख रहा है। और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, c की जगह क्या दिख रहा है आपको को, bc दिख रहा है। ओके, तो -b, ये माइनस क्या फॉर्मूला के साथ है, और यहाँ पे b की जगह क्या दिख रहा है, b² - ac। ये b की जगह दिख रहा है, ये a की जगह दिख रहा है, और ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखो b² - ac अपॉन a की जगह क्या दिख रहा है आप लोग को, a भी दिख रहा होगा। क्लियर बच्चों ना। अब क्या करते हैं, यहां से एलसीएम लेते हैं, तो a और a का एलसीएम क्या होगा, a ही होगा। a से a कट गया, क्या बचेगा ऊपर, -b बचेगा, और यहां से a से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, c बचेगा। ठीक है बच्चों।
और अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना कि माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी अगर मैं करता हूं प्लस ए सी अपॉन ए बी करता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऐसे आप नहीं करते एलसीएम करते हो तो भी इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर से एक बी कट जाएगा, ऊपर एक बी बचेगा, यहां से ए से एक कट जाएगा, तो सी बाय बी बचेगा बच्चों। यहाँ पे क्या था? सी बाय बी था, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे सी बाय बी होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे सी बाय बी होगा, ए बी एलसीएम आएगा, ए से कट गया, क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस बी से बी कट गया, ए सी। ठीक है बच्चों ना, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है करने की। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे? इसको ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। देखो ये दोनों आप लोग को बराबर दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड है वो क्या है? सही है। देखो अभी मिस्टेक हुआ था, सी बाय ए आ गया, तो इसका मतलब क्या हो? दोनों आपस में मिल नहीं रहा था। इसका मतलब कि मेरे को पता चल गया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रखा है, तो हमें पता चल गया अच्छा यहाँ पे ये चीज होगा। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाय ए के बराबर होता है। फटाफट कर लो वो भी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए के बराबर होता है बच्चों। तो अल्फा क्या फाइंड हुआ है? माइनस बी बाय ए फाइंड हुआ है, ठीक है ना। और बीटा क्या फाइंड हुआ है? सी बाय बी फाइंड हुआ है। और यहाँ पे सी की जगह क्या दिख रहा है आप लोग को? माइनस बी सी दिख रहा है। ए की जगह क्या दिख रहा है? ए बी दिख रहा है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी से बी कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा? यहाँ पे माइनस वन बचेगा और सी को मल्टीप्लाई करो। माइनस वन को अगर आप सी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? माइनस सी हो जाएगा। और ए को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए हो जाएगा। यहाँ से बी से बी कट गया, ये क्या होगा? माइनस सी बाय ए हो जाएगा। दिख रहा है बराबर आप लोग को? यहाँ से अभी हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दिया, हमें प्रोडक्ट भी निकाल दिया।